पालिकाएं और विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक वृंद, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देने आया हूं उन भामाशाह को, उन दानवीरों को जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अधिक धन में से धन लगाकर मां सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण के अंदर हमारे भावी भविष्य पढ़कर तैयार हो निर्माण कराने के अंदर अपना सहयोग दिया। भाई मोहनलाल जी, भाई रणवीर जी, भाई हरीश जी, और जहां तक मेरी जानकारी है सभी कोई बड़े धनपति नहीं, पर मन के अंदर मैं और मेरे परिवार से आगे मैं और मेरा गांव, ये भावना से आपने जो काम किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 31 लाख रुपए के और कमरे बनेंगे, 31 और मैं समझता हूं कि ये विद्यालय तो विज्ञान संकाय का संकाय यहाँ खुले, उसकी पात्रता भी पालेगा। और अगली बार जब ये विद्यालय प्रारंभ होगा, मैं शाला के प्रधानाध्यापक जी को कहूंगा कि प्रस्ताव बनाकर भेजें। अभी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने बहुत सारी बातें मुझे कही है, उसमें भी आपका प्रस्ताव है। पिछली बार कुछ विलंब हो गया, कुछ विलंब भी हो गया, कुछ वैधानिक रूप से जो ताकत होनी चाहिए थी उसकी कमी भी रह गई, इसलिए पिछली बार वो नहीं हो पाया। और अगला जब सत्र प्रारंभ होगा तो इस विद्यालय के अंदर विज्ञान का संकाय भी होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन का काम हो रहा है और जल्दी ही वापिस चुनाव की ओर आप लोग जाएंगे। मैं मंच पर बैठे अमीलाल जी को इस मंच से ही धन्यवाद दूंगा। कार्यकाल जनप्रतिनिधियों को मिलता है और कुछ लोग काल के कपाल पर विकास की रेखाएं खींच जाते हैं। भाई अमीलाल जी ने 20 करोड़ से ज्यादा के काम अपने कार्यकाल में किराए हैं। जहां भी गांव में निकलते हैं, गांव में पक्का फोटो नजर आता है। जहां भी गांव में जाते हैं सभी समाजों की धर्मशाला नजर आती है। और अभी आपके गांव में एक बहुत बड़ा काम, पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या, और अब लगभग 133 करोड़ की लागत से जहां जो पंप हाउस बनेगा, जहां जो CWR बनेगा, उससे 20 गांवों को यहां से पानी मिलेगा। मैं समझता हूं कि गांव की तस्वीर बदल जाएगी। और निश्चित तौर पर अभी देवेंद्र जी ने जो कहा, मैं और देवेंद्र जी दोनों आपके आभारी भी हैं। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और इस शातू गांव में 36 कौम और बिरादरी के भाइयों ने भरपूर मदद की। आपने डबल इंजन की सरकार बनाने में अपनी भूमिका में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने लक्ष्य इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े थे। हम लोग आपके बीच में आकर एक ही बात कहा करते थे कि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, कर्जे माफी के नाम पर किसानों को धोखा देने वाली सरकार, नौजवानों के अरमानों को लूटने वाली सरकार, पेपर माफियों को संरक्षण देने वाली सरकार, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को हटाओ। आपने हमारी बात मानी। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार है। दिल्ली के अंदर हम आपके बीच में आए, हमने कहा दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप अपना सहयोग करें। आपने भरपूर सहयोग किया। अब सरकार आपके बीच में है।
कल्याण के काम में आपके बीच में आपके डाकिया के रूप में भूमिका उन लोगों को हमारे देशों में निभानी चाहिए जिन लोगों पर आपने उपचुनाव के अंदर विश्वास किया। मैं तो सिर्फ आपको यही कहने आया हूं कि ये गांव विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। इस गांव के अंदर ग्राम पंचायत के द्वारा आबादी विस्तार यहाँ का चवानीपुरा का दोनों विस्तारों का कागज मुझे पहले मिला पर हुआ नहीं, उसको हमको भी पूरा करेंगे और मौका लगेगा इस गांव का जो चिकित्सालय है उस चिकित्सालय को भी CHPHC को CHC के रूप में बदलने के लिए अगली बार पूरी बजट में कोशिश करेंगे। मैं निश्चित तौर पर अगले बजट के अंदर सातों गांव की CHC को CHC में बदला जाएगा। एक प्रार्थना जरूर करूंगा मैं, कुछ लोग इस काम की राजनीति को नहीं करते, कुछ लोग विकास की राजनीति को नहीं करते, कुछ लोगों का वास्ता सामाजिक समरसता को बिगाड़कर वोट की फसल काटने का रहा। आज कौन व्यक्ति किस जाति में पैदा होगा ये ना आप तय कर सकते न मैं तय कर सकता। ये तो वो अदृश्य शक्ति में माता तय करती है, भगवान तय करता है। आदमी कर्म से जाना जाता है, आदमी नीति से जाना जाता है, आदमी नियत से जाना जाता है, आदमी विचार से जाना जाता है। और अपने जिले के अंदर कुछ लोगों ने जिस प्रकार का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की है वो सब आप लोगों के सामने है। मेरा तो इतना ही निवेदन है, आने वाला समय गांव में सरकार बनाने का समय है। अब दिल्ली की सरकार बन गई, अब राजस्थान की हुकूमत बन गई, अब गांव की हुकूमत फिर बने, आपके यहाँ पंचायत की हुकूमत बने। इसके लिए अब समय आ गया है और उस समय में आप कर्म के आधार पर डबल इंजन की सरकार में खजाने में हिस्सा किसका हो सकता है वो निर्णय करेंगे। अभी हमारे BDC साहब कह रहे हैं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक कमरा निर्माण नवीन विद्यालय में मैं कोशिश करूंगा। ये अभी तो आया हूँ 30 लाख रुपए इस विद्यालय में कमरे के निर्माण की स्वीकृति के साथ आए हैं। आपका और भी काम होगा, किसी काम में कसर नहीं रखेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि आज अभिनंदन और अभिनंदनीय व्यक्तित्व कोई हमारे बीच में है तो मोहन जी है, उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं चाहूंगा और लाल जी कहूंगा मोहन जी अगर बुलाते हैं तो मंच पर आए। संजय जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर संजय जी आ जाएं। रणवीर जी खाती अगर विराजे हैं तो आए। मैं लाल जी और धर्जड़िया जी को कहूंगा कि वो साफा बनाकर इनका अभिनंदन करें। और हरीश जी चलो मोहनलाल जी अगर हैं वो भी आए, हम तो आज इनका स्वागत करना चाहेंगे। और कोई काम होगा तो निश्चित तौर पर करेंगे। महेश जी बता रहे, महेश जी आज स्वागत आपका है और मैं फैकल्टी से अध्यापक वर्ग से यही कहूंगा कि पैसों की कमी नहीं, साधन की कमी नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी नहीं, सरकार की योजना की कमी नहीं। आप सब लोग मिलकर इस काम को करें। बनवारी लाल जी को जिन्होंने धर्मशाला निर्माण के लिए जमीन दान दी, उनका भी स्वागत करने के लिए मैं प्लाटून को कहूंगा उनका स्वागत करें। वासुदेव जी जो हमारी